बच्चे जब होंगे तब होंगे, वो तब देखा जाएगा। और वैसे भी बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और पैसे भी चाहिए होगा। उसका क्या? पूजा ने अच्छी परवरिश का हवाला दिया। और वो भी छोड़ो, तुमने ये बात अपनी मम्मी पापा को बताई? पूजा ने तुरंत एक प्रश्न और किया। हाँ, वो जानते हैं। उनका कहना है कि तुम और मैं ये बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आरव ने अपने घर वालों का पक्ष भी स्पष्ट किया। तुमने ये बात सगाई से पहले क्यों नहीं बताई? पूजा की नामंजूरी ने एक और प्रश्न किया। तब हम शादी करेंगे ये ही पक्का था, और मैंने अभी कोई नौकरी छोड़ी नहीं है, आरव ने नम्रता के साथ कहा। पर छोड़ने की बात तो कह रहे हो? पूजा ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, अगर मैं पहले बता देता, क्या तुम शादी के लिए मना कर देती? आरव ने भी जायज सवाल किया। पता नहीं, मैं सोच समझ के कोई कदम उठाती। पता नहीं पापा क्या सोचेंगे तुम्हारे इस फैसले के बारे में, पूजा ने अपने पापा का जिक्र करते हुए कहा। मुझे लगा तुमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगा तुम वाकई में मॉडर्न हो, आरव ने गंभीरता से कहा। उसकी बात में कोई व्यंग्य तो नहीं था, पर पूजा को वो तीर की तरह चुभा, इतना तीक्ष्ण कि उसका मस्तिष्क इस वार को सह नहीं पाया और झटपटाहट में उसने फोन काट दिया। आरव शुरू में ही शांत बर्ताव कर रहा था और आखिर तक वो शांत ही था, पर पूजा के इस अशिष्ट बर्ताव ने उसके दिमाग को दोबारा फोन करने के लिए उकसाया। पर उसने खुद को रोका। उसको इस बात का बुरा लगा था कि उसकी शादी पूजा से तय होने के लिए मुख्यतः उसका व्यवहार या उसकी अच्छाई नहीं थी, बल्कि वो वेतन था जो कि वो अपनी नौकरी से कमा रहा था। कम से कम पूजा ने तो इस बात को जाहिर किया। जो लड़की खुद को मॉडर्न शब्द से मुख्य प्रचारक बता रही थी, उसके लिए मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ बहुत पैसा कमाना या लड़की का नौकरी करना तक ही सीमित था। ये सोच के आरव ने खुद को फोन करने से रोका। तेरी शर्तों पर ही अगर करना है तुझे कबूल, तो ये सहूलियत तो हमें सारा जहां दे देता है। आरव को इस वक्त यही दो पंक्तियां याद रही थी। उधर पूजा ने फोन तो काट दिया था, पर उसके जहन में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि आरव कैसे उसके मॉडर्न होने को प्रश्न कर रहा है। ये प्रश्न तो आज तक किसी ने नहीं किया था, तो फिर आरव कैसे सवाल उठा सकता है? पर आरव ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, न ही उसने पूजा को नौकरी छोड़ने को कहा था। उसने बस ये जाहिर किया था कि वो क्या करना चाहता है, और उसने सही मायने में यह भी बताया कि मॉडर्न होने की परिभाषा सिर्फ लड़की को लड़के का जैसा बनना नहीं, मॉडर्न होना जिसको जो करना अच्छा लगता है, जिसको जो जुनून है वो करने देना होना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आरव एक ऐसी चीज करने के लिए कह रहा था जो हमारे समाज में अधिकतर लड़कियां करती हैं। पत्नी के नौकरी पे जाने के बावजूद पति का घर पे रहकर काम करना, वो भी कुछ ऐसा जिसमें शायद शुरुआत में ज़्यादा पैसे कमाने का अवसर नहीं मिलता। और कोई बाप आजकल के ज़माने में क्यों अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ उस लड़के से करे जो उससे ज़्यादा कमाता है? मॉडर्न तो वो होता है जो काबिलियत देखता है, ना कि कमाई। जैसे ही पूजा को ये बात समझ में आई, तो उसे ये भी समझ में आया कि उसने कितनी बुरी तरह से आरव का दिल दुखाया है। अब वो एक पल और सोचने में वक्त जाया नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू भर के उसने तुरंत फ़ोन मिलाया और आरव से हेलो बोलते हुए पागलों की तरह रो पड़ी। आरव उसे चुप कराते हुए बोला, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन रो मत। जवाब में पूजा ने कहा, अब तो मुझे हर हाल में तुम्ही से शादी करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।